नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बिजनेस के लिए डेटा प्राइवेसी क्यों इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आइए कुछ बात करें कि डेटा प्राइवेसी क्या है। प्राइवेसी शब्द आया है प्राइवेट वर्ड से। प्राइवेट मतलब कुछ मेरा, कुछ जो मेरा है, जो मुझे बिलोंग करता है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर परिवार, वो सब चीज़ें जो सिर्फ मेरे लिए हैं, या वो सब चीज़ें जिनको आप कंबाइन करके मेरी जानकारी ले सकते हैं या मेरा परिचय बना सकते हैं। जैसे मेरे नाम के साथ मेरा पता, मेरे नाम के साथ मेरे बैंक के खाता का नंबर, एक किसी भी एक बैंक का अकाउंट नंबर जो है एक आदमी के लिए एक यूनिक ही अकाउंट नंबर होता है। इन चीज़ों से आप मेरा परिचय बना सकते हैं। ये मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं और इन्हीं को हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं किसको दूं और किस काम के लिए दूं, ये मेरी चॉइस पे है और उसे हम डेटा प्राइवेसी कहते हैं। ये मैं किसके साथ शेयर कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या काम है, वो काम करने के लिए उसको मेरी कितनी जानकारी चाहिए, क्या वो मेरी जानकारी किसी और के साथ शेयर करेगा। अगर वो मेरी जानकारी किसी और के साथ शेयर करेगा तो क्या वो उसको पूरी जानकारी देगा और क्यों शेयर करेगा। उसको मेरे काम में का कौन सा हिस्सा किसी और से कराना है कि जो उसके लिए उसको शेयर करेगा, और इस पूरी प्रक्रिया के लिए क्या मेरी परमिशन ली हुई है, जिसको डेटा प्राइवेसी की भाषा में हम कंसेंट कहते हैं। ठीक है। सो मेरी निजी जानकारी किसके पास है और वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरी कंसेंट से होना चाहिए। इसको डेटा प्राइवेसी कहते हैं। अगर मुझे अपनी निजी जानकारी कहीं मिसयूज होते नजर आएगी तो मैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कानून की मदद ले सकता हूँ और अपना बचाव कर सकता हूँ, और जो मेरे इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। ये है डेटा प्राइवेसी के बेसिक रूल्स। अब बात आती है कि ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बिजनेस बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है। बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा कलेक्ट करता है, अपने सप्लायर्स का, अपने वेंडर्स का डेटा कलेक्ट करता है, अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करता है। अपने बिजनेस में साथ में और जो संपर्क में लोग आते हैं, जो कि कल को कस्टमर बन सकते हैं, कल को सप्लायर बन सकते हैं, जो कि कल को सिर्फ सलाह देने आते हैं, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं, कंसल्टेंट्स आते हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। तो बिजनेस के पास ये सारी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और इन सब की जानकारी सेफली रखनी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। पहली बात, उनको डेटा कलेक्ट करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। कौन कलेक्ट कर रहा है, कितना कलेक्ट कर रहा है, जितना चाहिए या उससे फालतू कलेक्ट कर रहा है। तो फालतू डेटा क्यों चाहिए, मुझे नहीं कलेक्ट करना। ठीक है। क्या वो डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो ठीक जगह पे पड़ा है, क्या कोई अनऑथराइज आदमी उस डेटा को छेड़ सकता है, पढ़ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ा हुआ है। ये भी एक बिजनेस प्रैक्टिस है। और बिजनेस की सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें कि वो डेटा जो है वहाँ से चोरी ना हो सके, कोई और उसको पढ़ ना सके। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी शब्द आया है, था पहले भी, लेकिन डेटा प्राइवेसी में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका क्या मतलब है कि मैंने आपका डेटा अपने पास रखते हुए उसको ढंग से रखा हुआ है, उसको संभाल के रखने की मैंने एक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। मेरे कंपनी में प्रोसीजर्स हैं कि मैं आपका डेटा कैसे हैंडल करता हूँ। मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बता सकता हूँ। मैं इंटरनेशनल और नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ब्रीच अगर होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, और एक्चुअली जब ब्रीच होता है तो मैं उसको उसी तरीके से हैंडल करता हूँ। सिर्फ कागज़ पे सब कुछ नहीं दिखा रहा मैं आपको एक्शन में वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। मैं अपनी कमिटमेंट दिखा रहा हूँ कि मैं आपके डेटा को ना खुद मिसयूज़ कर रहा हूँ, ना ही मेरे यहाँ से आपका डेटा कहीं ऐसा शेयर हो रहा है कि कोई और आपके डेटा को मेरे नाम से मिसयूज़ कर सके। राइट। इससे मेरे कंपनी के लोग भी और मेरे कंपनी से बाहर से डील करने वाले लोग भी, मेरी कंपनी के लोग जैसे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, और बाहर से डील करने वाले वेंडर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे सप्लायर्स, है ना, मेरे कंसल्टेंट्स, उन सबको मेरे पे विश्वास रहे कि मैं उनके डेटा को मिसयूज़ नहीं कर रहा और ना ही होने दे रहा हूँ। कंप्लायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब से डेटा प्राइवेसी है, जब से लोगों का पर्सनल डेटा मिसयूज़ कर रहे हैं, तब से सारी दुनिया में कानून बन रहे हैं कि अगर आप किसी का पर्सनल डेटा मिसयूज़ करते हैं तो वो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, और बहुत बड़े बड़े फाइन्स लग रहे हैं पर्सनल डेटा शेयर होने पे, मिसयूज़ होने पे। बहुत हैवी फाइन्स हैं, लीगल केसेस तो है ही हैं, और जो ब्रीच है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। सबसे इम्पॉर्टेंट रेपुटेशन का लॉस है। अगर आपको पता लगे कि आपके दफ्तर से आपके परिवार की जानकारी किसी और को पता लग गई, ऐसा हो सकता है,
आपकी कंपनी ने एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपके बच्चे के बर्थडे पे वो आपके घर केक सप्लाई करे, लेकिन वो थर्ड पार्टी उसको कहीं और इस्तेमाल कर लेती है, तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा करने पे अगर आपकी कंपनी कोई एक्शन ही नहीं लेती थर्ड पार्टी पे, तो आपको और बुरा लगेगा, आपको दिल नहीं करेगा ऐसी जगह पे काम करने का। और ये तो एक इंटरनल एम्प्लॉय की बात हो रही है, कस्टमर्स के साथ हो सकता है, वेंडर्स के साथ हो सकता है। इसीलिए कंप्लायंस के अलावा अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसको भी बचाए रखने के लिए डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा प्राइवेसी के आसपास जो लॉज हैं वो आपको कंट्रोल देते हैं कि आप अपने डेटा को संभाल के रखें। आप डिसाइड करें आप किसके साथ और क्यों शेयर कर रहे हैं, कितना डेटा शेयर कर रहे हैं और क्या आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो इसको फर्दर शेयर कर सकें। जो मैंने आपको भी एक एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया, एम्प्लॉयज़ का डेटा कैसे संभाला जा सकता है और कैसे हैंडल किया जाता है, उस पर मेरा एक यूट्यूब वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसमें उसकी डिटेल देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि डेटा प्राइवेसी में मुझे वो कानून मिल रहा है कि मेरा डेटा मिसयूज़ ना हो सके, मेरा डेटा मेरी मर्ज़ी के बिना किसी और को ना दिया जा सके, और अगर मेरी मर्ज़ी के बिना कहीं चला गया है तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, और जिसको दिया भी जा रहा है मेरी मर्ज़ी से उसका एक डिफाइंड पर्पज़ हो कि भैया ये वाला काम करना है, इसलिए आपको मेरी निजी जानकारी चाहिए और इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा आप मेरे डेटा का और कुछ नहीं करेंगे। इस वीडियो में मुझे आपसे सिर्फ इतनी बात करनी थी। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी रेपुटेशन से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए डेटा प्राइवेसी और अपने एसोसिएट्स की, अपने स्टाफ की, कस्टमर्स की, वेंडर्स की, कंसल्टेंट्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखना हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और बेल बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक डालें। धन्यवाद।